आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और चाहती हूं आपको आसपास की सारी घटनाओं से रूबरू करूं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं एडवोकेट उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं नवाबे पान राहुल जैन। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं अकरम अब्बास। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं ये तमाम लोग और सभी लोग चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आसपास की सारी घटनाओं को, सारी खबरों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। आइए दिखाते हैं उस जो खास खबर और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। हम आपको आसपास की सारी खबरों से रूबरू कराते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं दिल्ली के शाहीन बाग में नुसरत अली शाह बाबा पिछले कई सालों से वारिस पाक का उर्स मनाते आए हैं। जी हाँ, जश्न वारिस पाक हर्षोल्लास के साथ हर साल शाहीन बाग में मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और राय खुदा में अपने आप को खर्च करते हैं। नुसरत अली शाह बाबा ने पूरी ज़िंदगी अपनी राय खुदा में खर्च करी लोगों को सच्चे और दीन के रास्ते पर लाने की ताकीद की। सभी लोगों से अपील करते हैं, सभी धर्म मज़हब एक ही चीज़ सिखाता है, आप सब लोग अपने माँ बाप और अपने देश का ख्याल रखें और अपने देश और समाज के कार्य करें, एक दूसरे की मदद करें। नुसरत अली शाह ने पूरी जिंदगी अपनी राय खुदा में खर्च करी। सभी लोगों को अपील करते हैं कि बार बार आप लोग खुदाए राह में आएं ताकि आप अपने ईमान पर मजबूती से खड़े रहें। सभी को प्यार का संदेश देते हैं। इस उर्स में सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। दाल चावल रोटी और हलवे का प्रसाद वितरण किया जाता है, सभी लोगों को खिलाया जाता है। ये लंगर पूरी रात लुटता है, लोग आते हैं, खाते हैं और कवालियों से बाबा का के साथ मलंग हो जाते हैं। कवालियों के साथ जब मलंग होते हैं तभी लोग अपने अपने अर्जी लगाते हैं और लोगों की अर्जियां भी पूरी होती हैं। यहाँ मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा पिछले कई सालों से इस उर्स को कवर करती है। आज भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा यहाँ पहुँची और उसको कवर किया। सभी ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा का बहुत बहुत स्वागत किया। साथ ही वहाँ के काफ़ी नई जनरेशन के लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। पंजाब पाक ने जो वहाँ बैठे थे, सभी जो बाहर से आए थे, कोई बॉम्बे से थे, कोई कलकत्ता से थे, सभी लोगों ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा का तहे दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वाकई एक ऐसा चैनल होना चाहिए जो वाकई लोगों की आवाज़ को बुलंद करे। हम तहे दिल से मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का धन्यवाद करते हैं और अपने अपने विचार रखें। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट दिल्ली के शाहीन बाग से। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। इंशाअल्लाह कलाम पाक की तिलावत से और जश्न का आगाज़ होगा। के तरह किसान भी सैयद जश्न वाली से पाक का साले हसन माशाअल्लाह होता रहा है और ये सिलसिला जारी रहेगा। साल के दौरान साल भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के जरिए से ये प्रोग्राम का तरीका किया जा रहा है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से इंशाअल्लाह इस पर जश्न का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जो हज़रात अगर अपने घरों को देखना चाहते हो देख सकते हैं। हर साल की तरह माशाअल्लाह जनता की आवाज़ जो है इसमें खिदमत का अंजाम दे रही है। सैयद वारिस पाक जो है आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह इसमें जो 16 हज़रात तशरीफ लाए हैं, आगा हैदर जाफिशाली साहब, डॉक्टर आसिम अमरोही साहब और जनाब जहांगीर वारसी साहब और शहपर अमरोही साहब। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की मोहतरमा नामुआ के
ज़हन रहनुमा उनकी कोशिशों से, उनकी काविशों से ये आज का प्रोग्राम के लिए काज किया जाएगा। और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी, क्योंकि बरसों से जो है नगमा मैम जो है इस प्रोग्राम को लाइव दिखा रही है, और इंशाअल्लाह आज इस प्रोग्राम को यहाँ पे भी लुत्फ लेंगे और अपने यूट्यूब पर लुत्फ लेंगे, और ये ऊपर भी यूट्यूब पर भी जितने भी नेटवर्क है इंशाअल्लाह उस पर आप इसका लुत्फ ले सकते हैं। सैयद जश्न बारिस्ता के उन्वान से जो ये प्रोग्राम बरसों से मुनक़िद किया जा रहा है, मोहतरम जनाब नुसरत अली शाह वारसी के ज़ेर एहतमाम और उनकी मेहनतों के ज़ेरे ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अभी कलाम पाक की तिलावत से इसका आगाज़ होगा, और बाद में सरकार दो आलम की बारगाह में नाते पाक पेश की जाएंगी, और उसके बाद मनकबती सिलसिला होगा, और उसके बाद आपके अपने हरबे अजीज बहीम वारसी और सलीम वारसी जो है वो पूरी टीम आई है कव्वालियों के लिए इंशाअल्लाह ज़िक्र अहले बैत और वारिस पाक के हवाले से कव्वालियाँ समाप्त करवाएंगे। तो मैं तमाम मोमिन से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपनी अपनी जगह ले लें ताकि प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा किया जा सके। शुक्रिया। यकीनन कुरान और अहले बैत ये दो चीज़ें हैं जो बराबर चीज़ हैं, और इंसान को इन दोनों चीज़ों से कुरान और अहले बैत से जो इंसान मुंसलिक हुआ वही कामयाब है। तो हज़रत अपनी जगह होने जा रहा है कलाम पाक की तिलावत से। हम महफिल वारिस को सजाएंगे बार बार, हम महफिल वारिस को सजाएंगे बार बार, मौला का जिक्र सबको सुनाएंगे बार बार। और आना ना आना उसके मुकद्दर की बात है भाई, आना ना आना उसके मुकद्दर की बात है। महफिल में हम तो सबको बुलाएंगे बार बार, महफिल में हम सभी को बुलाएंगे बार बार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी देर बाद डालेंगे, अभी डालना तेरी तमन्ना। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ वहाँ का आज दिन है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ यहाँ तहरीर से सम्मानित किया जाता है हर साल। मैं तहरीर से गुजारिश करती हूँ सभी दर्शकों से कि इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा आया करें, क्योंकि रायतुल्ला में जितना आप निकलेंगे अल्लाह आपको और नवाजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप मुझे दुआ में नवाजते हैं। यूट्यूब पर ये प्रोग्राम है, जी सलाम पर ये प्रोग्राम है। जश्न का आगाज हो चुका है माशाअल्लाह। जश्न वाली से पाक के उनवान से बरसों से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मोहतरम जनाब नुदरत अली शाहवासी के ज़ेर एहतमाम परवरदिगार आलम इनको सलामत रखे। और यकीनन देखिए हम इनके हक़ में दुआ कर सकते हैं। सिला तो मौला देंगे, अल्लाह देगा सिला यकीनन, क्योंकि ये ज़िक्र खैर है, कुरान और अहले बैत है। मुसलमान के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद फरमाया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ज़रूरत चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। आप कुरान से भी मुंसलिक रहना और अहले बैत से भी मुंसलिक रहना। वही इंसान कामयाब है जो कुरान और अहले बैत के दोनों को दामन को जिन्होंने थामा है माशाअल्लाह। जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जश्न वाली से पाक आप आले रसूल में से हैं, हम इनके मुरीद हैं, इनके गुलामों के भी गुलाम हैं, हम खाकसार हैं। यकीनन ये नूरी है और इनका मर्तबा जो है वो बड़ा बुलंद वाला है। यकीनन महफिल हजरत वारिस को सजाने वाले मैं जनाब आगा हैदर साहब को नाते पाक के लिए आवाज़ देने जा रहा हूँ। लेकिन उधर भाई ये आपके हजरत वारिस को सजाने वाले सब सलामत रहे, ये जश्न मनाने वाले सब सलामत रहे, ये जश्न मनाने वाले। और देखना आपकी दौलत में इजाफा होगा भाई, देखना। लेकिन कोई भी काम करने के लिए पैसा तो खर्च होता ही होता है, पैसा भी खर्च होता है, फिजिकल भी आपने तो जहमत उठानी पड़ती है। देखना आपकी दौलत में इजाफा होगा। नामे सरकार पे दौलत को लुटाने वाले, नामे सरकार के दौलत को लुटाने वाले, चूंकि मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले। भाई मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, मर के भी जिंदा है इस्लाम बचाने वाले, मर के भी जिंदा है इस्लाम बचाने वाले। आइए मैं सरकार दो आलम की बारगाह में नाते पाक पेश करने के लिए जनाब आगा साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आगा साहब बैठे, उससे पहले मैं 4 पिक्चर पेश कर रहा हूँ। देखिए बतौर खास यकीनन आगा साहब की जो है वो तबीयत तकरीबन 20-25 दिन हो गए, बहुत ही ज़्यादा अलील है। परवरदिगार आलम उनको सेहत को इनायत फरमाए मौला के सदक़े में। मैं इनको आवाज़ दूँगा, उससे पहले मैं 2 शेर पेश कर रहा हूँ। देखिए आप बतौर खास देखेंगे आप कि खुदा की जिस तरह हमदो सना ज़रूरी है। अभी कलाम पाक की तिलावत पढ़ रहे जमात माशाअल्लाह कि खुदा की जिस तरह हमदो सना ज़रूरी है, नबी की आल का भी तज़किरा ज़रूरी है, नबी की आल का भी तज़किरा ज़रूरी है। और नमाज पहले पढ़ो क्योंकि फरीज़ा ऐन है। अगर नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कि नमाज पहले पढ़ो फिर वो महफिल वारिस। बशर के वास्ते ये सिलसिला ज़रूरी है, बशर के वास्ते ये सिलसिला ज़रूरी है। कलामे पाक में ये मर्तबा देखा मोहम्मद का, कलामे पाक में ये मर्तबा देखा मोहम्मद का। खुदा के बाद है सबसे बड़ा रुतबा मोहम्मद का, खुदा के बाद है सबसे बड़ा, खुदा के बाद है सबसे बड़ा रुतबा मोहम्मद का। और हजारों दौर बदले हैं, हजारों सल्तनत बदली, हजारों दौर बदले हैं, हजारों सल्तनत बदली, मगर चलता रहा हर दौर में सिक्का मोहम्मद का, मगर चलता रहा हर दौर में सिक्का मोहम्मद का। और हजारों मुश्किलें आई न छूटा सब्र का दामन, हजारों मुश्किलें आई न छूटा सब्र का दामन। रहा साबित कदम हरदम हर एक बच्चा मोहम्मद का, रहा साबित कदम हरदम हर एक बच्चा मोहम्मद का। मैं तो खास तरह जनाब आगा हैदर जाफिशानी बाबुला में सीस्तानी साहब से कोई तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नाटककार के 2 मरतबे और 2-3 शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। बतौर खास
क्षमा करेगा। जहाँ तुम हो दलीले शाह, इधर तुम हो उधर तुम हो, यहाँ तुम हो। मोहम्मद मुस्तफा का है नहीं है कारोबारे जिंदगी से वास्ता मुझको नहीं। यकीनन मकसद है हजरत वारिस को समझ ले दुनिया, मकसद है हजरत वारिस को समझ ले दुनिया, खिदमत हर कहला संग यहाँ जीने के लिए। मकसद है हजरत वारिस को समझ ले दुनिया, खिदमत हर कहला संग यहाँ जीने के लिए। और मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफसोस, मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, लेकिन
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अबतर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अबतर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अबतर अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना के वास्ते बादशाह लाफत खैबर को सादुल दुल सवार मालिक कुंबर अली मुर्तजा के वास्ते हादियो रहबर इमाम मुक्तदा व पेशवा शहीद करबला के वास्ते जाहिदो साजिद गरीब मुब्तलाए रंजो गम हजरत आबिद गिरफ्तार बला के वास्ते मूसा रजा के वास्ते अज पे मारूफ कुरखी वाकिफ राजो नेहा सरी सकती व कामिल पेशवा के वास्ते मर्द सागिल आरिफ कामिल जुनैद बाखुदा सिबली अब्दुल अजीज अहले सिफा के वास्ते गिरोह औलिया के वास्ते बादशाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ व मुहीयुद्दीन वली
सैयद अहमद नेक मंजर बासिफा के वास्ते। अज पे सैयद अली हम शेख मूसा गैबदा, हजरत सैयद हसन साहेब अबुल अब्बास अब्दुल रज़्ज़ाक वली मोहतदा के वास्ते। बहरे इस्माइल आली मंजिलत वाला हमम, बहरे हजरत साकिरुल्लाह पेशवा के वास्ते। अज पे हजरत निजातुल्लाह सरदारे जहां, हजरत खादिम अली हाजत रवा के वास्ते। आशिके हक मर्द आरिफ दे बाद उल्फत से मस्त, मुझको भी अपने करते हैं मौला से हुजूर फुजूर वाली से आलम तनाज़ से अल्लाह जिक्र हो आपके दाद जान खातून जन्नत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में आपके दस्ते मुबारक से पेश करते हैं मौला से कबूल आमीन कबूल फरमाए मौला कबूल फरमाए आमीन। हुजूर फुजूर वाली से आलम तनाज़ से अल्लाह जिक्र हो आपके दस्ते मुबारक से आपके बाबा जान शेरे खुदा मौला अली मस्कुल गुस्सा करमल्लाहु वजहुल करीम की दरगाह में नजर पेश है मौला से कबूल मकबूल फरमाए आमीन। या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस या वारिस या हक अल्लाह हक या वारिस अल्लाह वारिस या हक अल्लाह 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 या पंजतन पाक मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी हाँ, पिछले कई सालों से मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा आपके बीच आती है और एक से बढ़कर एक आपको न्यूज दिखाती है। हम आपको बताना चाहते हैं शाहीन बाग में वारिस पाक का हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और तबरुक खाते हैं और लेकर भी जाते हैं। ये सारे कार्यक्रम कराते हैं बाबा और सभी लोगों को जोड़ते हैं। और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं आइए बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। काफी सालों से आप इस न्यूज को बात प्रदान करते आए हैं। लॉकडाउन में भी आपने उसको नहीं छोड़ा और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? ये प्रोग्राम सालाना सरकार आलम पना वारिस अली शाह देवा शरीफ महफूज में मनाया जाता है शाहीन बाग। और 22 साल हो गए, ये साल 22 और तमाम दायरीन जितने भी आते हैं मोहब्बत से आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। और ये रात जो है शब्बेदारी की रात होती है और इस रात को शब्बेदारी में सब हिस्सा लेते हैं और ये पूरी रात इबादत में शुमार होती है। जिस कदर भी जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, वक्त देते हैं, ये पूरी रात कुर्बानी देते हैं अपने वक्त की सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, वारिस आलम पना की मोहब्बत में और अपने रहबर की मोहब्बत में सब आते हैं। कितने साल से आप ये उर्स करते आए हैं? कभी एक दफा भी ऐसा हुआ कि उसका टाइम आगे पीछे हुआ हो? नहीं, हमेशा रबीउल सानी की पहली तारीख होती है, फर्स्ट रबीउल सानी, और हमेशा एक ही तारीख होती है, आगे पीछे कभी हुआ कभी नहीं। यहाँ तक के लॉकडाउन में भी कभी नहीं रुका है प्रोग्राम, मुसलसल अपने वक्त मुकर्ररा पे हमेशा होता आया और मालिक से ये दुआ इल्तिजा है कि हमेशा होता रहे। जिस तरह से दरगाह मज़ारों को यूपी के योगी आदित्यनाथ एक लेकर चल रहे हैं कि जो दरगाह मज़ार इस तरह के हैं उनको तोड़ दिया जाएगा, ऊपर अगर गवर्नर ऑर्डर दिया जाएगा तो उसको कंप्लीट करा जाएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मज़ार
बुजुर्गान दीन का है तो उसको किसी भी सरकार की, किसी भी ताकतवर की, किसी भी जालिम की ताकत नहीं तोड़ दे। और इसकी बहुत बड़ी सनद और तस्दीक है कि मुगलों के ज़माने में एक बादशाह ने तोड़ने की कोशिश की मज़ार, और आखिर ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर पहुँच कर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। औरंगज़ेब बादशाह हुआ है हमारे इंडिया में। औरंगज़ेब ने तमाम मज़ार तुड़वाने की कोशिश की, और जब वो आखिर में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ पहुँचा, हजरत हुआ तो वहाँ से आवाज़ आई, है औरंगज़ेब जिद्दी, तब रुके। और फिर उसके बाद तमाम जितने मज़ार बनवाए थे वो सब वापस बनवाए औरंगज़ेब। तो इसके लिए तमाम हमें यकीन है कि दुनिया में कोई जालिम इसको मिटा नहीं सकता। खुदा का निज़ाम है। मेरे जनता के आवाज़ के माध्यम से क्या एक अमन का आप मैसेज देंगे, जिस तरह से आज मुद्दों को लेकर यूट्यूब पर काफ़ी सोशल मीडिया पर लोग अवैध बातें डाल देते हैं जिससे काफ़ी लोगों में मनमुटाव होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप मैसेज क्या देंगे? देखिए, हर मज़हब हर धर्म से ऊपर है इंसानियत, और जिसके अंदर इंसानियत होती है वो ऊंच नीच से पाक होता है। इंसानियत में न कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है, न कोई सिख होता है, न कोई ईसाई होता है। इंसान होता है, और इंसान वो जो मोहब्बत से एक दूसरे को गले लगाता है। कहाँ से आपके पास इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं बाबा के उर्स के अंदर जो आते हैं, तो लंगर भी आप बहुत ही, हम आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, लंगर भी काफी ऐसा बनाया जाता है जो सभी समुदाय के लोग उस लंगर को खा सकें। जी हाँ, चने की दाल बनती है और रोटी बनती है, हलवा बनता है मीठे में, सभी लोग इसको अच्छे से ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेकर भी जाते हैं। सभी लोगों का मानना यह है कि सभी धर्मों के लिए बाबा का दरबार 24 घंटे खुला है, इसी को बरकरार करते हैं। सर हमेशा चाहते हैं कि मैं हमेशा लोगों को जोड़ के चलूँ। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते एक सवाल और पूछते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन काफी दूर से आते हैं, तो कैसा लगता है जब आप दूर जाते हैं? जी, मुंबई से कुछ लोग आए हैं, और मध्य प्रदेश दमू से कुछ लोग आए हैं, सर और कुछ लोग जो हैं रेवा शरीफ से आए हैं, कुछ लोग लखनऊ से आए हैं, कुछ लोग मेरठ से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली के कोने कोने से आए हैं, कुछ लोग बहुत दूर दूर से, कुछ लोग उड़ीसा से आते हैं, कुछ लोग गुजरात से आते हैं, कुछ लोग पंजाब से आते हैं। इस तरह से सब आकर के इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं, और सब इसमें फैलयाब होकर के जाते हैं। मेरे जनता की आवाज़ के माध्यम से क्लास कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा जनता की आवाज़ को उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जन जन तक लोगों को बता सकूँ कि आपके आसपास क्या हो रहा है, साथ ही मैसेज भी दे सकूँ। जिस तरह से मैं हमेशा से कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान की, अपने रिश्तेदारों की, अपने खानदान की, अपने औलिया इकरामों की इज्जत करना सिखाता है। सभी धर्म ये चाहता है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने देश और अपने समाज की इज्जत करें। एक कड़ी और जोड़ते हैं, आगे क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बस यही कहना चाहेंगे कि जिस मोहब्बत से लोग आते हैं और यहाँ इस मोहब्बत से मोहब्बत का आदान प्रदान है। हमारे सरकार आलमपना वारिस ने ये मोहब्बत का सिलसिला शुरू तो करा था सरकार वसल्लम से, और यहाँ तमाम बुजुर्गान दीन ने इस सिलसिले को कड़ी में कड़ी जोड़ी है, और तमाम बुजुर्गान दीन जितने भी पीर वली दुनिया में हुए सब ने यही मोहब्बत बांटने का काम किया और लोगों के दुख दर्द मोहब्बत से हरने का काम किया। अच्छा, काफी लोग ऐसे होते हैं जो दरगाहों को, मस्जिद को बोलते हैं कि दरगाह पर नहीं जाना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? जो लोग दरगाह पर नहीं जाना चाहिए, अपने अपने फोकस होता है, किसी के लिए कोई इसमें पाबंदी नहीं है, जिसका दिल चाहे जाए, जिसका मन चाहे जाए, जिसका मनना चाहे। बाबा का कौन सा उर्स था? ये 22वां था यहाँ शाहीन बाग में। वैसे तो मुकम्मल यहाँ शाहीन बाग में 22वां। तो आप देख सकते हैं 22वां का 22वां उर्स यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया। सभी समुदाय के लोगों ने इस उर्स में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और हर साल की तरह इस उर्स को इस तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी समुदायों को मिलकर इस उर्स का में आकर सब भाग लेते हैं और चाहते हैं कि हमारे इस
उसके माध्यम से लोगों में एक मैसेज जाए कि सभी धर्म मजहब आपको इंसानियत सिखाते हैं, सभी प्यार सिखाते हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। दरगाह मज़ारों पर जाना आपकी अपनी मर्जी है, मगर हाँ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी कहीं जाएं श्रद्धा से जाएं, अगर आपका दिल ना करे तो बिल्कुल ना जाए। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, बहुत सारे यहाँ हमारे बुजुर्गान दीन बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। काफ़ी सालों से वो इस उर्स में शिरकत लेते आए हैं और हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को जानकारी पूरी दें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी दें, ताकि हमारे दर्शक जान सके कि औलिया इकराम जो होते हैं, बुजुर्गान दीन जो होते हैं, वो अपने नई जनरेशन को सिखाते हैं कि आप लोग भी अल्लाह की राह में झुकें, क्योंकि इसका एक मैसेज है कि आप अल्लाह की राह में झुकें। हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा सब कुछ जो है वो एक इंसानियत है। हमने हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, भाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारा मज़हब है सिर्फ कहने सुनने ज़्यादा बात नहीं। आप आए हमारी महफिल सजी है, चले आइए, बस आपकी कमी है, चले। आइए और कड़ियाँ जोड़ते हैं। अभी हमारे पास 2-3 कड़ियाँ और हैं। कहते हैं कि पंजातर पाक का जो एक तरीका है दुआ का, वो आज बहुत ही खूबसूरती तरीके से सभी लोगों को बताया गया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब लोगों ने शिरकत भी ली इसमें। आइए बात करते हैं, आप कहाँ से आए? बहुत आ रहा है सर, आप बाराबंकी लखनऊ से आए हैं, देवा शरीफ से। कई सालों से मैं भी यहाँ आ रही हूँ और आपको हमेशा उस में देखती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से उर्स के बारे में? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाते, नहीं जाते, समाज कहीं ना कहीं भटक रही है, वो नमाज कुरान से पीछे हट रही है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? सब नबी पाक की बरगाह में सहाबा कराम ने अज़्ज़ुर रिसालत लेकर गया है, तो फ़ौरन ये आयत कलमा नाज़िल हुई कि ऐ मेरे महबूब फरमा दो उन लोगों से कि तुम लोगों से कोई अज़्ज़ुर रिसालत नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी आल से मोहब्बत करना, कराबत करना, यही उनकी अज़्ज़ है। तो कुरान और हदीस हमें अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाता है, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करना सिखाता है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँ। तो काबिल दिल बात यह है कि सरकार वाली से पाक आज़मल्लाहु ज़िक्रहू का जो फरमान है कि मोहब्बत करो, मोहब्बत मोहब्बत ही खुदा है, मोहब्बत ही नमाज रोजा हज व ज़कात है, मोहब्बत नहीं तो सब बेकार है। वारिस कुल ने फिर इरशाद फरमाया, लोगों ने बात रखी कि सरकार इस्लाम में 72 फ़िरके हैं और उनमें 73वां फ़िरका जो है जन्नत वाला होगा। तो वारिस पाक आज़मल्लाहु ज़िक्रहू से साथ लोगों ने बात रखी कि सरकार इनमें कौन सा फ़िरका 72वां होगा और कौन सा फ़िरका 73वां है। तो वारिस पाक आज़मल्लाहु ज़िक्रहू किसी की तरफ तनकीद नहीं फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सुना सुना फैज़ साहब, मोहब्बत करो, मोहब्बत मोहब्बत में खुदा है, मोहब्बत में रसूल है, मोहब्बत ही ईमान है, मोहब्बत ही नमाज रोजा हज ज़कात है, मोहब्बत नहीं तो सब बेकार है। सुना सुना फैज़ साहब, कलाम पाक में एक ऐसी आयत है जिस किसी के अंदर चिपक जाती है वही 72 फ़िरका वाला है, जो इससे पाक हो जाएगा वही 73वां फ़िरका है। वो है कुल औज़ रब्बिल फलक की आखिरी आयत, इजा हसद, जिसके दिल में हसद होगा, बुग़्ज़ होगा, कीना होगा, अब हसद में तमाम चीजें आ जाती है। हाँ, और जो इससे पाक हो जाएगा वही 73वां फ़िरका है। आप हम अपने आप को भी देख लें कि हम तो खुद ही अब 72 फ़िरका में शुमार तो नहीं है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि अपने ईमान को, अपनी नमाज को, अपने कुरान को, अपने आप को आप मजबूती से पकड़े रखें इन सब चीज़ों को, तभी आप मोहब्बत का मतलब समझ पाएंगे, तभी आप मोहब्बत कर पाएंगे। और मोहब्बत को करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मोहब्बत नहीं करेंगे तो आपको इस्लाम और धर्म के बारे में पता नहीं होगा। और हमारा इस्लाम धर्म हमें मोहब्बत करना सिखाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप मोहब्बत करें, उनके वलियों ने, उनके औलिया इकरामों ने कहा है कि मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत से ईमान ताज़ा होता है। गुरूर रखने से, कपट रखने से आपका ईमान
खराब हो सकता है, आपके दिल में बदगुमान आ सकता है। तो इसलिए आप मोहब्बत करें और मोहब्बत से ईमान फैलाएं। और ईमान का मतलब होता है कि आप मुकम्मल मुसलमान बने। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों दिया। ये कड़ी जोड़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि काफ़ी दूर दूर से पंजतन पाक की तरह से हमारे बहुत ही खुशनसीब है हम कि आज यहाँ हमने पंजतन पाक को देखा। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कहते हैं कि अल्लाह का बहुत करम होता है उस जगह जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। तो क्या आप कहाँ से आए हैं? बम्बई से आए हैं। तो यहाँ आकर कई सालों से मैं देख रही हूँ कि आप हमेशा यहाँ आते हैं। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को? आना चाहिए क्या यहाँ लोगों को? आइए कड़ी और जोड़ते हैं, हमारे साथ उसका दिन है और हम चाहते हैं अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि दरगाहों पे मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए, माथा नहीं देखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि सजदा सिर्फ खुदा को है, इसके अलावा किसी को नहीं है। मगर जो झुकते हैं वो उनकी थोड़ी सी आजिजी करने के लिए, या बुजुर्ग होते हैं उनके हाथ इसलिए चूमे जाते हैं ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हम आपकी इज्जत करते हैं। सजदा सिर्फ खुदा को है और किसी को भी नहीं। अगर होता तो मिजाजी खुदा शोहर को होता, मगर अल्लाह ने अपने माध्यम से उनको मना करा कि आप शौहर को भी सजदा ना करें कि कभी उसमें गुरूर ना आ जाए। और अभी उलमादीन ने लोगों ने बताया हमको कि वाकई आप प्यार करें, गुरूर ना करें, अल्लाह से मोहब्बत करें और सब मोहब्बत के साथ जुड़ा है। आइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं फरीदाबाद चौक जिले के पास से जी। हाँ, हमारे दादा पीर का मसाज क्या है कि सूरत में बिस्मिल्लाह के बाद सारी मखलूक और कहा मेरे महबूब और कहा आदम अलैहिस्सलाम और आते हैं अलम शरीफ की सूरत आती है। और वाकई अलम शरीफ अगर आप सही से समझ लें तो उसमें यही है कि सब एक है, सब एक है, सब एक है और अल्लाह की पूरी मखलूक है। अल्लाह चाहे जिसको नवाजे, चाहे जिसको गिरा दे। तो कोशिश ये करें कि आप अपने ईमान पर मजबूत रहें, अपने ईमान के माध्यम से चलें, अपने ईमान से आप आगे ना बढ़ें। क्योंकि हमारा ईमान जो हमें कहता है अगर हम उनकी पर चलेंगे और सुन्नत की रसूलों पर चलेंगे तो कभी गलती से भी हम गलती ही नहीं कर पाएंगे। आइए लास्ट सवाल जो हमेशा मैं अपने दर्शकों से पूछती हूँ कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आए, आपको कैसा? माशाल्लाह बहुत अच्छा और वो है आपको कैसा अल्लाह ताला आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके कई साल से यहाँ जुड़े हैं और चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को और ज़्यादा जागरूक करें। यूँ तो हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, मगर फिर भी चाहते हैं कि अपनी छोटी सी आवाज़ से आपकी आवाज़ को बुलंद करें और अपने उन तमाम दर्शकों को आपको देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारे लिए दो शब्द क्या कहेंगे? हम आपका इंटरव्यू दिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक सवाल और लेंगे। हमने बहुत सारे सवाल लिए, बहुत सारे जवाब हमने पूछे। हमने अपने दर्शकों को जानकारी देना पूरी चाहिए ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि किसी भी मजहब, किसी भी धर्म में कोई भी विवाद नहीं होता, मगर इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आपको सिर्फ प्यार और प्यार सिखाता है। हम मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से पिछले कई सालों से यहाँ आते हैं। आइए बात करते हैं लास्ट में कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा जब आपके बीच आती है तो क्या कैसा लगता है और क्या कहेंगे हमारे बारे में दो शब्द हमारे दर्शक? यहाँ आने के बाद कुछ पता ही नहीं है, सब एक शांत नजर आता है और यहाँ सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। अल्लाह इनका तो घर ही है। आप देख सकते हैं सभी ने मेरे सर पे भी हाथ रखा है और फिर अब लास्ट में कड़ी बाबा जानी से मिलेंगे क्योंकि बाबा जानी बहुत ही काबिल तारीफ है। तो सभी काबिल तारीफ हैं, मगर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ जब जब यहाँ आती है अपनी आवाज़ के माध्यम से तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद करती है तो एक ही मैसेज देती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेहरबानी करके कृपया करके दिलों को ना बुरा करें, जाति धर्म में अपने आप को ना बांटें। हमारा देश एक था, एक है और एक रहेगा। आइए लास्ट कड़ी में ये जरूर पूछेंगे कि मेरठ
न्यूज जनता की आवाज की नगमा आपके बीच आई, कैसा लगा? बाबा जान, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। क्या कहेंगे मेरे दर्शकों से, अपने दर्शकों से, मेरे चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से? तमाम दर्शक आपके इस कार्य से बहुत खुश होते हैं और हमें खुशी मिलती है कि आप अपने काम को बड़ी मोहब्बत और ईमानदारी के साथ अंजाम देती हैं और मालिक आपको इसके लिए खूब नवाजे, खूब तरक्की दे और मालिक आपको हर मुश्किल आपकी आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ ही हमारे चैनल को तरक्की पे पहुंचाए। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप करना है या वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया करके संपर्क जरूर करें। अगर मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या ऐसी लामे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा के साथ एक कड़ी और जोड़ेंगे जो लखनऊ से हमारे बीच में है। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा हमेशा आपके बीच आती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज अपने मजहब के माध्यम से अपनी जनता को देना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो जाति धर्म के मुद्दों को लेकर विवाद होता है, लोग आपस में लड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बुजुर्ग हैं और अपने माध्यम से नई जनरेशन को एक मैसेज ऐसा दे ताकि वो लोग भी राह खुदा में आए और अपने आप को बताएं कि हम भी राह खुदा में आए आपके सुनकर। तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से दो शब्द? हम लखनऊ से यहाँ जश्न वारिस में शिरकत करने आए और तमाम ही एहराम पोश हजरात की और अपने बुजुर्गों की, इन बुजुर्गों की दुआओं से दुआएं हासिल की, मोहब्बत हासिल की और हम सारे के सारे उसके गुलाम हैं जिसने ये दर्ज के दिया कि सुना सुना मोहब्बत करो। और ऐसी कौमी यकजहती की कोई मिसाल की मिलती ही नहीं कि जो मिसाल मेरे पीर सरकार वारिस से पाक आलम पनाह ने दी, बेमिसाल। और ये तो हमें सबको ही सोचना चाहिए कि हम और आप जातिवाद, धर्मवाद सबको एक करने में और इस तरह के प्रोग्राम पेश करने में आप आगे आगे रहें। आमीन। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 5 साल की उम्र से बाबा को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरी दादी मुरीद थी, देवा शरीफ में जाकर वो मुरीद हुई थी। और मैं जब भी छोटी सी थी, कोई शिकायत होती थी तो बाबा की छवि के पास जाकर उस शिकायत को मैं बयान करती थी। मगर मुझे नहीं पता था कि 25 साल या 26 साल के बाद बाबा मुझे इस कंडीशन में अपने बारगाह में बुलाएंगे और मेरी हाजिरी लगवाएंगे। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, हर बुजुर्गाने दीन आपकी तरफ इसलिए मुतजव्वे होते हैं ताकि आप लोग गंदी या गलत सोच के साथ ना जुड़े। आप अपने ईमान को मजबूती से पकड़े रखें और अब नई जनरेशन को भी चाहिए कि वो दरगाहों पर आए। मैं नहीं कहती कि आप सजदा करें, सजदा खुदा के अलावा किसी को नहीं है, मगर वहाँ आकर आप अपनी जो संस्कार हैं उनको जिंदा करें। वहाँ कहीं ना कहीं आप अपने संस्कार छोड़ते हैं जब आपने दरगाहों को, मस्जिदों को और जगहों को इस तरह के बयान में जोड़ते हैं कि यहाँ करना ये गलत है और वहाँ करना ये गलत है। कहीं दरगाह पे अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ सलाम करें और वहाँ जाकर फूल चढ़ाएं, फातिहा पढ़ें, मगर सजदा ना करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हर मजहब के लोग आते हैं। आप उनको देखकर भी उस जगह वही करते हैं जो वो लोग करते हैं। अगर आप अपने मजहब को सही से समझेंगे तो हमारे मजहब से बेहतर कुछ भी नहीं। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, ऑडियंस जिसका इंतजार करती है और हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहती है कि आखिर नगमा ऐसी न्यूज कहाँ से निकाल के लाती है। हम आपको बात करते हैं शाहीन बाग में बाबा का उर्स काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तमाम हमने आपको कवरेज दिखाई, हमने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके कहाँ कौन सी जगह क्या कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं हमारे साथ, नई जनरेशन के भी हैं, पुराने भी हैं, उनकी सोच क्या कहती है, क्या वो वाकई जो राह पे चल रहे हैं सही है, और नए जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से झूठ बोलकर कहीं चले जाते हैं और कहीं ना कहीं दुख पहुंचाते हैं, क्या उनको करना चाहिए। पुरानी जनरेशन से भी सवाल करेंगे, नई जनरेशन से भी सवाल करेंगे। हमारे साथ सर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। जिस तरह से आज नई जनरेशन के बच्चे माँ बाप को झूठ बोलते, नमाज कुरान की तरफ नहीं जाते, अक्सर उन चीजों के पीछे भागते जो उनके लिए कोई भी काम की चीज नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक मैसेज क्या देंगे? सबसे पहले अपना नाम पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छी आप आगे भी करते हैं। कहना ये है कि हमेशा की तरह इस साल भी आप आई हैं यहाँ पे। पिछले 22 सालों से शाहीन बाग में बाबा जान की सरपरस्ती में
ये जश्न वारिस पाक हमारे पीर मुर्शिद हुजूर सरकार वारिस पाक हुजूर हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह बाबा ज़िक्र आपका जश्न होता है। इस बार भी मैं यही वजाहत करना चाहूँगा कि फिल्म मुनक़्क़िद की फ़र्श अज़ा है। ये सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। ये बहुत अच्छा इंसानियत का पैगाम यहाँ हिंदू भाई, मुसलमान भाई, तमाम भाई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज है। कहीं ना कहीं शाहीन बाग का नाम जिस तरह से लोग गलत तरीके से लेते थे, वहीं से ये एक ऐसा मैसेज जाता है सभी धर्मों के लिए कि सभी धर्मों को जुड़कर रहना चाहिए और बाबा के उर्स में सभी धर्मों का बहुत बहुत स्वागत होता है। ये बहुत सारे सवाल है इनको मैं सर से मांगती हूँ। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? शाहीन बाग से। कितने समय से यहाँ आ रहे हैं? पहली बार है। कैसा लगा आपको यहाँ पहली बार आकर, और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो कभी भी दरगाह मस्जिद में नहीं जाते, कतराते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज होंगे? आप काफी साल के बाद यहाँ आए, तो क्यों आप आए? जी, मुझे आज पता चला और जो आपका सवाल है मैं थोड़ी यही कहना चाहूँगा कि न्यू जनरेशन जो है, जो पुराने वक्त में जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम बैठते थे, तरबियत हासिल करते थे और उसी के बाद आपके सहाबा ताबईन, ताबईन, फिर अहले बैत, फिर उसके बाद खानका के वक्त में औलिया कराम, फिर अहले बैत ने सामान संभाला, फिर उनके बाद उनकी नस्लों ने सारी चीज़ें तरबियत दी। तो वो जो एजुकेशन थी आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में डिपेंड है हम बस सोशल मीडिया पे कोई भी आता है स्पीकर हमें जो भी बताता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं। हम दीन और दुनिया दोनों को कंपेयर कर देते हैं, साइंस एंड प्लस सबसे मेन चीज़ ये है कि हम बहुत जल्दी हर चीज़ पर यकीन कर सकते हैं। कोई कुछ भी बोलता है माशाअल्लाह हमें नहीं पता अगर कोई कुछ कह रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वो प्रूफ है कि नहीं, या फिर कुरान शरीफ से शरीयत से साबित है कि नहीं। क्योंकि प्यारे नबी का कौल था कि मेरे बाद कुरान शरीफ और मेरी आलो औलाद अहले बैत का दामन ना छोड़ें, कुरान अहले बैत तो, और दूसरे में आपकी सुन्नत और कुरान शरीफ। तो अहले बैत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अहले बैत का दामन ना छोड़ें। और बेशक पंजतन पाक की नस्ल में से ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आखिर ज़मा की आमद होगी और इस्लाम भी आएंगे। सो जो दौर आखिर होगा दज्जाली फितने के वक्त, सो उससे भी यही बात साबित हुई कि शुरू में भी पंजतन का दामन नहीं छोड़ा और बिल आखिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आखिर ज़मा जब आएंगे तब भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सबका ईमान रहेगा। तो जब ये हमारा ईमान है, हमें पता है और 12 इमामों का भी जिक्र होता रहता है, सो हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए घर हमारा पहला मदरसा होता है। घर से सीखें, एजुकेशन लें, तालीम हासिल करें और इल्म एक बेबहा खजाना है। इल्म कहीं किसी को किसी से भी मिल सकता है, छोटे बच्चे से भी, बड़े से भी, ज़ईफ़ से भी, बुजुर्ग से भी। इवन आप जितनी भी चीज़ें कुदरत में देखते हैं सब एक साइंस है और साइंसदानों ने भी बताया है कि सबसे बड़ा इल्म का खजाना कुरान शरीफ। बिल्कुल आज हम आपको रोकेंगे। नासा में जितना भी रिसर्च किया जाता है वो कलाम मजीद से किया जाता है, हर चीज कलाम मजीद से वो लोग हासिल करना है। तो हम मुसलमान कैसे हैं जो अपने ईमान पर मजबूती से खड़े नहीं होते, अपने इस्लाम को, अपने मजहब को सख्ती से क्यों नहीं अपनाते हैं, तक कि हमारे कलाम मजीद में अल्लाह के रसूल ने एक एक चीज अल्लाह के हुक्म से वैसे ही उतरवाई है जैसे वाकई अल्लाह ने भेजी थी। तो क्यों नहीं अपने कलाम मजीद को हम मायनों के साथ पढ़े ताकि हमें हर एक चीज का पता चल सके। आइए और कड़ी जोड़ते हैं हमारे साथ सारे सर। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम? जी, मेरा नाम अली हसन वारसी, फरीदाबाद से आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है सरकार वारिस पाक की महफिल। ऐसी महफिलों में लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आइए और बिल्कुल आना चाहिए। जो भी लोग आएंगे उनको मिलेगी, तालीम मिलेगी और अच्छे रास्ते पे। बिल्कुल नई जनरेशन को आना चाहिए, पुराने लोगों को आना चाहिए क्योंकि तालीम मदरसा कहते हैं कि अपने पहले घर से शुरू होता है। माँ एक पहला मदरसा है। कहीं ना कहीं आज हमारी माएँ अपने बच्चों को वो समय नहीं देती जो उनको देना चाहिए और वाकई अपने बच्चों को वो समय दे ताकि वो तालीम दीन की हासिल करें, दुनिया से लौ ना लगाए क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं रहना है। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं सर हमारे साथ जोड़ते हैं हमारे साथ बाबा जानी के बेटे हैं बड़े, और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं नई जनरेशन के बारे में, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मेरा नाम आमिर अली वारसी है। जैसा कि आपको पता है कि जश्न वारिस पाक पिछले 22 साल से 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 22 साल
हमारे रहबर रुद्र शाह साहब वारसी की सरपरस्ती में करवाया जा रहा है और हो रहा है, और हम इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये हमारे लिए एजाज़ शर्फ है और बहुत खुशी की बात है। और जितने भी लोग यहाँ आते जोड़ते हैं, दो शख्स हमारे साथ और हैं जो बाबा की शान में कुछ कहना चाहते हैं, नई जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहते हैं। कैसा लगता है आपको जब आप यहाँ आते हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? कब से आते हो? 10 साल हो। तो आप देख सकते हैं 10 साल से यहाँ आते हैं और बाबा के उसमें लंगर भी खाते हैं, लेकर भी जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ते हैं? और एक साथ जोड़ते हैं। कैसा लगता है और यहाँ पर आकर आपको? बहुत अच्छा लगता कभी कोई आपका काम बना? हाँ, बना। और लोगों को भी लेकर आए आप यहाँ पर? हाँ, बहुत। हमारा चैनल कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम क्या है? लियाकत जी, आप काफी सालों से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर उर्स होता है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं और सभी समुदाय के लोग एक ही मंच पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे दो शब्द? बहुत ही बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। 10 साल से मैं भी आ रहा हूँ इधर और सभी मुझे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में अपना कीमती समय दिया आपने। रुकते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आपका चैनल आपके हाथ में। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया करके संपर्क जरूर करिएगा। अगर मेरी न्यूज अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। शुक्रिया।